नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। मैं आपके साथ में डीआर सर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख खनिजों की अपन बात कर रहे हैं। राजस्थान में प्रमुख खनिज। साथियों, राजस्थान के प्रमुख खनिजों की बात करें, खनिजों के अंदर अपन पढ़ रहे थे एक तो अधातु खनिज और एक धातु खनिज। धातु खनिज में अपन पढ़ रहे थे कौन सा? लोहा। क्या पढ़ रहे थे? लोहा खनिज। लोहा। देखो, राजस्थान में राजस्थान में लोहा की दृष्टि से अच्छी स्थिति नहीं है। साथियों, राजस्थान में लोहा की दृष्टि से राजस्थान की अच्छी स्थिति नहीं है। तो देखो, लोहा को हम पढ़ेंगे और सबसे पहले एक चीज जानेंगे, ये लोहा रासा। और लोहा को जानने से पहले एक तो लोहा और एक होता अलोहा, यानी एक लड़का एक लड़की। वैसे एक लोहा एक अलोहा, एक तो लोहा और एक अलोहा। लोहा किसे कहते हैं? ऐसी धातु जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, उसे हम लोहा कहेंगे। अलोहा यह ऐसी धातु जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं। साथियों, पहले ये बात जानेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। राजस्थान में लोहा कहाँ निकलता है, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। ऐसी धातु जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, इनकी एक ट्रिक्स है। टीसी पीसी का लोहा महंगा निकलता है। साथियों, ध्यान दो, टीसी टीसीपीसी का लोहा महंगा निकलता है। ये अपन बातें कर रहे हैं। तो देखो, इससे हम पहचानेंगे कौन सी धातु में लोहा का अंश पाया जाता है और कौन सी धातु के अंदर लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं। तो देखो, इनके लिए हमने एक ट्रिक्स बना ली कि टीसीपीसी का एक लोहा है जो क्या होता है, महंगा निकलता है। तो इसके अंतर्गत जो धातुएं आएंगी उनमें लोहे के अंश पाए जाएंगी। तो इस प्रकार से थोड़ा ध्यान दो। इसे हम बनाएंगे टंगस्टन। टंगस्टन पूछा जाए आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु में लोहा का अंश नहीं पाया जाता है, तो आप बिल्कुल बेचिंता से कर दो। जैसे कि कई बार वैसा ऑप्शन वैसे आ जाए, प्रश्न आ जाए आपसे, निम्न में से कौन से खनिज में लोहा का अंश पाया जाता नहीं पाया जाता, यानी पाया जाता कर दो, पाया जाता है। आपको वो बताना है जिसमें लोहा का अंश हो। ऑप्शन देता है सोना, चांदी, सोना है, चांदी है, खड़िया मिट्टी, टंगस्टन। तो फिर अपने को समस्या हो जाती है। इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा खनिज में लोहा का अंश पाया जाता है, आंख बंद करके कर दो टंगस्टन। क्या करोगे आप? टंगस्टन कर दो, टंगस्टन कर दो, टंगस्टन।
तो साथियों ध्यान दो, टंगस्टन के अंदर लोहे के अंश पाए जाते हैं। सी से हम बनाएंगे कोबाल्ट, पी से हम बनाएंगे पाइराइट, फिर हम सी से बनाएंगे क्रोमाइट, क्रोमाइट, लोहा से हम बनाएंगे लोहा, मैं से हम बनाएंगे साथियों महत्वपूर्ण चीज है मैग्नीज, नी से हम बनाएंगे निकिल, ऐसे बनाएंगे हेमेटाइट। ये हमारे क्या है लोहे के अंश पाए जाते हैं और इन्हें कहते हैं लोहा खनिज। क्या कहते हैं? लोहा खनिज, लोहा के अंतर्गत आने वाले। साथियों ये वो धातु है जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते। आप बताओ सोने में लोहे के अंश होंगे क्या? नहीं। चांदी में लोहे के अंश होंगे क्या? नहीं। खड़िया मिट्टी में लोहे के अंश होंगे क्या? नहीं। तो ये सब किसके अंतर्गत आती है? अलोहा। जिस धातु के अंदर कोई भी लोहा नहीं पाया जाता उसे हम क्या कहेंगे? अलोहा। और जिसके अंदर धातु के अंदर लोहा पाया जाता है, अंश पाए जाते हैं किसके? लोहे के, तो हम उसे क्या कहेंगे? लोहा कहेंगे। क्या कहेंगे? लोहा कहेंगे। तो साथियों हम पढ़ते हैं, इसके बाद में आगे चलते हैं कि राजस्थान में कहाँ कहाँ लोहा पाया जाता है, कितने प्रकार का लोहा पाया जाता है। उतार लो फिर आगे चलते हैं साथियों। वीडियो में अंत तक बने रहो। लोहे के बारे में मैं आपको ऐसा बता दूंगा आपकी कभी भी गलत नहीं होगा। लोहे के क्या होंगे? लोहे के पर क्या करेंगे? प्रकार देखेंगे, कितने प्रकार है साथियों। ध्यान दो, लोहे के प्रकार, ये लो साहब लोहे के 4 प्रकार। कितने प्रकार? 4 प्रकार का लोहा पाया जाता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बहुत सारे टाइट हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेटेराइट, यानी कई प्रकार के लोहे पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेटेराइट, लिमोनाइट, लिमोनाइट। अब साथियों हम इसमें बातें करते हैं राजस्थान में किस किस्म का लोहा सर्वाधिक पाया जाता है, किस किस्म का नहीं पाया जाता है। तो देखो हेमेटाइट का 65% और लिमोनाइट का न्यूनतम, यानी मित्रों लिमोनाइट एक खनिज, लिमोनाइट का जो लोहा है ये तो अपने न्यूनतम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूनतम पाया जाता है। और हेमेटाइट का क्या होगा? 65% होगा। तो देखो इसका तो 65% लोहा राजस्थान में पाया जाता है। कोई बात नहीं, यह लोहा का भंडार, यह लोहा का भंडार न्यूनतम है। अच्छा साहब कोई बात नहीं। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं भाई राजस्थान में सर्वाधिक लोहा कहाँ पाया जाता है। इसके बाद में अपन क्या करते हैं? बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक लोहे की बात करते हैं। नोट में लिख लो चाहे किसमें भी कर लो। देखो राजस्थान में सर्वाधिक लोहा, ये बात याद रखनी है अपन, मोरीजा, बनेला, सब ये कहाँ है? सामोद जयपुर में पड़ता है। मोरीजा बनेला जयपुर, यहाँ पे ये क्या है? सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक लोहा कहाँ पाया जाता है? मोरीजा बनेला जयपुर के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। इसके बाद में सर्वाधिक कच्चे लोहे की बात आ जाए, किसकी राज्य में सर्वाधिक लोहा
राज्य में सर्वाधिक क्या होगा, कच्चा लोहा। कच्चा लोहा ये पाया जाता है कनकपुरा जयपुर। ये कहाँ पाया जाता है, कनकपुरा जयपुर के अंतर्गत पाया जाता है। राज्य में सर्वाधिक कच्चा लोहा कहाँ पाया जाता है, कनकपुरा जयपुर में। वैसा पूछा जाए राज्य में सर्वाधिक लोहा कहाँ, मोरिजा बनेला जयपुर में। मित्रों इसको सामोद चोमू, ये वहां का स्थान है, सामोद चोमू के अंतर्गत पाया जाता है मोरिजा बनेला। अब आगे बात करते हैं राजस्थान के अंदर कौन कौन से क्षेत्र हैं जो लोहा के लिए, कई बार पूछा जाता है नाथरा की कोल क्यों प्रसिद्ध है, तो आप कह सकते हैं लोहा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये खानों के लिए तुमको याद रखना होगा। चलते रहो साथियों, साथ में फटाक देसी मैं आपके साथ में इसको खत्म कर देता हूं। मोरिजा बनेला, यहां से राजस्थान में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। यहां से राजस्थान में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। यह क्षेत्र सामोद चोमू जयपुर में पड़ता है। यह क्षेत्र सामोद चोमू जयपुर में पड़ता है और यहाँ से सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। सब कौन सी किस्म का, हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। कौन सी किस्म का, हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है और राज्य के अंदर सर्वाधिक लोहा कहां पे पाया जाता है, मोरिजा बनेला क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है। अन्य और भी क्षेत्र है यहाँ पे, अन्य क्षेत्र चीपलाटा या इनके आसपास के क्षेत्र है, चीपलाटा, तातेरी, थोई, बनिया का बास, चीपलाटा, तातेरी, थोई, बनिया का बास, यहां से क्या है, बहुत सारा लोहे के भंडार मिले हैं। यहाँ पे भी, यहाँ पर भी लोहे के भंडार पाए गए हैं। तो साथियों सबसे महत्वपूर्ण चीजें निकल के आ गई, मोरिजा बनेला, यानी यहाँ से राजस्थान में सर्वाधिक लोहा प्राप्त किया जाता है। यहाँ से राजस्थान के अंदर क्या होगा, सर्वाधिक लोहा प्राप्त होगा। तो सब ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है, ये क्षेत्र सामोद जयपुर में पड़ता है और इसमें टाइटिक्सम का लोहा प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे भी छोटी छोटी चीजें और हैं, तो ध्यान दो मित्रों। इसके बाद में पढ़ते हैं कौन सा क्षेत्र और लोहे का, वो भी बहुत अच्छा प्रसिद्ध है। साथ में फटाक से उतारते रहो, लोहा खत्म हो जाएगा अपना। निमला क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र पड़ेगी, निमला क्षेत्र। निमला क्षेत्र, यह क्षेत्र दौसा जिले में पड़ता है, दौसा जिले में आता है। यहाँ पर भी हेमेटाइट का लोहा पाया जाता है। और भी यहाँ पे अन्य क्षेत्र है, बानगढ़,
बानगढ़ अलवर में भी पड़ता है साथियों, और जयपुर के अंतर्गत भी पड़ा, सॉरी, बानगढ़ अलवर और दौसा दोनों के अंदर पड़ता है। आधा हिस्सा इसका अलवर की साइड में, जो बानगढ़ का जो किला है वो अलवर में ही पड़ता है, बाकी इधर के साइड का बानगढ़ दौसा में पड़ता है। राजगढ़ आदि क्षेत्र से, ये क्या था, निमला, निमला क्षेत्र में भी लोहे के भंडार पाए गए हैं, और निमला क्षेत्र दौसा के अंतर्गत पड़ता है, और यहाँ पे हेमेटाइट की लोहा पाया जाता है। अब जब बात आती है सब इसके बाद में नीम का थाना, नीम का थाना, साथियों ध्यान दो, बहुत अच्छा प्रश्न है। नीम का थाना, यहाँ पे गठिया किस्म का लोहा पाया जाता है, फास्फोरस, फास्फोरस गठिया किस्म का लोहा पाया जाता है। सब ये है कहाँ पे, नीम का थाना क्षेत्र, यह सीकर में स्थित है। कहाँ पे है, सीकर में स्थित है, ये सीकर के अंतर्गत स्थित है, नीम का थाना क्षेत्र सीकर में है।